नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है जीके जीएस के रामबाण के नाम से, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह होता है। जैसे कि आने वाले एग्जामिनेशंस है, एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, जेईई, इन सब में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको इसको क्या करना है, ध्यान से देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है, क्योंकि हम इसको टीसीएस स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। और देखिए, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 754 है। जी हाँ, 753 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। और देखिए, किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर लिखा रहता है। तो DSSB का डीटीसी मैनेजर का एग्जाम हुआ था मैकेनिकल का 25 सितंबर 2023 को, शिफ्ट फर्स्ट में। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया टू बी लॉन्च्ड टू स्टडी द सन, यानी कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया जाने वाला भारत का पहला उपग्रह। तो आदित्य L1 इसका सही उत्तर होगा। करेक्ट उत्तर इसका ए सही हो जाएगा। अब देखिए, इसको लॉन्च कब किया गया था, तो 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश के नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, वहाँ से। और इसके लिए कौन सा रॉकेट यूज किया गया था, तो PSLV, दैट इज अ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, C-57 रॉकेट का यूज किया गया था। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, इसके बारे में कुछ और जानकारी जो है देते हैं। तो यह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच जो L1 यानी कि लैग्रांज पॉइंट 1 बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में परिक्रमा करेगा, जहां यह और वायुमंडल में चुंबकीय सौर तूफान पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण पर प्रभावों का अध्ययन कर लेगा। यानी कि स्टडी क्या करेगा, तो सोलर एटमॉस्फेयर का, सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म का एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट अराउंड द अर्थ को। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1.5 मिलियन किलोमीटर जो है पृथ्वी से दूर लैग्रांज पॉइंट जो L1 है, वहां पर जाके स्टडी करेगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था को भारत में सभी बैंकों के बैंकर के रूप में जाना जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज आल्सो नोन एज द बैंकर टू द बैंकर ऑफ ऑल बैंक इन इंडिया। तो ये आरबीआई इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, आरबीआई इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकर ऑफ द बैंकर कहा जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, आरबीआई का गठन आरबीआई एक्ट, जी हाँ, आरबीआई एक्ट 1934 जो है, उसके तहत 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। ध्यान रखिएगा। और इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और देखिए, सभी क्वेश्चन यहाँ पर डीटीसी मैनेजर मैकेनिकल में ही पूछा गया है, आज जितना भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन है कि कितने जो है डिग्री लॉन्गिट्यूड देशांतर लगभग देश के मध्य से गुजरता है, इसे भारत की मानक मध्याह्न रेखा के रूप में जाना जाता है। यानी कि लॉन्गिट्यूड पासेस ऑलमोस्ट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द कंट्री, इट इज आल्सो नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो देखिए, स्टैंडर्ड मेरिडियन तो 82 डिग्री 30 मिनट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूरब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। ध्यान रखिएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व जो है देशांतर में स्थित भारत का जो मानक मध्याह्न रेखा है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये 82 डिग्री और 30 मिनट यानी कि 82.5 यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और देखिए, 1 डिग्री अगर पूरब आते हैं जो ग्रीनविच मीन टाइम से, तो 4 मिनट का अंतर होता है। तो कुल मिलाकर इसको गुना करिएगा तो यहाँ पर 330 मिनट आता है, 330 मिनट आता है। तो इसको अगर घंटे में बदलते हैं तो 5.5 आवर होगा। यानी कि 5.5 घंटा जो है ग्रीनविच मीन टाइम से, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, वो 5.5 घंटा आगे है। और ये कहाँ से गुजरता है, तो मिर्ज़ापुर यूपी से गुजरता है। ध्यान रखिएगा, जो नैनी उसको बोलते हैं, नैनी मिर्ज़ापुर यूपी से गुजरता है। और मैप में थोड़ा सा देखिए इसको। अब देखिए, ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, स्टैंडर्ड मेरिडियन है। तो देखिए, 5 राज्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक देखिए, एक यूपी हो गया, दूसरा यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया,
चौथा देखिए यहाँ पर उड़ीसा हो गया और पांचवा यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया। तो इस तरह से 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ये आपको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है कब शुरू हुआ था, तो 1917 में। 1917 में इसमें महात्मा गांधी जो है भाग लिए थे, इसको ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी यहाँ पर भाग लिए थे। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे गांधी जी बिहार गए थे चंपारण में, जो कि यहाँ पर तिनकठिया प्रथा था उसको जो है समाप्त करने के लिए, यानी कि उसके लिए जो है गए थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। तो गुलाम वंश के संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1206 ईस्वी में इसको जो है स्थापना किया गया था गुलाम वंश का। तो दिल्ली सल्तनत का एक पहला वंश था, इसको ध्यान रखिएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारदो छम लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। कौन सा लोक नृत्य है, नाम ध्यान रखिएगा, बारदो छम। बारदो छम जो है फोक डांस है ये, तो किस राज्य का है, तो ध्यान रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा, अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकाश गंगा जो है आकाश गंगा के सबसे निकट है, यानी कि मिल्की वे के सबसे नजदीक है। नियरेस्ट गैलेक्सी जो है मिल्की वे के सबसे नजदीक कौन सा है, तो इसका एंड्रोमेडा गैलेक्सी इसका सही उत्तर होगा। तो एंड्रोमेडा इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि मिल्की वे का सबसे नजदीक गैलेक्सी जो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, तो आंसर डी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है। तो देखिए चंद्रयान 3 से तो क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको एक बार और बताते हैं आपको। तो देखिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई, ध्यान रखिएगा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचा कब, तो 23 अगस्त 2023 को, ध्यान रखिएगा 6:04 जो है PM यानी कि शाम को पहुंचा था। तो देखिए 23 अगस्त को अब मनाया जाने लगा है 2024 से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो इसको ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और जहां पे लैंड किया चंद्रयान 3, तो शिव शक्ति पॉइंट इसको बोलते हैं, तो शिव शक्ति पॉइंट, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको लॉन्च किस रॉकेट से किया गया था, तो LVM 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ पर जो है रोवर प्रज्ञान, यानी कि आपको ध्यान रख लेना। अब देखिए रोवर, तो रोवर प्रज्ञान था, तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा। और लैंडर विक्रम था। अब देखिए रोवर और लैंडर ही भेजा गया था, क्योंकि चंद्रयान 2 भेजा गया था, तो उसमें जो है ऑर्बिटर काम कर रहा था, ऑर्बिटर जो है काम कर रहा था, तो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का ही यूज हुआ। तो देखिए चंद्रयान 2 जहां क्रैश किया था उसको तिरंगा पॉइंट बोलते हैं, तो इतना थोड़ा सा जो ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रज्ञान, यानी कि रोवर का नाम है प्रज्ञान। अब देखिए क्वेश्चन है कि नमस्ते योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है। देखिए नमस्ते योजना जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखिए नमस्ते योजना थोड़ा सा देख लीजिए, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, इसको नमस्ते बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। देखिए नमस्ते इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के एज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ द एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का। तो नमस्ते जो है सैनिटेशन जो वर्कर है उसके लिए यहाँ पर मैकेनाइज्ड सिस्टम जो है प्रोवाइड करना, यानी देखिए नए भारत का नया ऐलान, मशीन से सफाई, सुरक्षा व समान। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। देखिए इस बात पे ध्यान दीजिए, नॉट अ क्लासिकल डांस। देखिए मैंने कई बार करवा चुके हैं कि भारत में क्लासिकल डांस कुल मिलाकर 8 है। जी हाँ 8 है। इसमें देखिए कथकली, मणिपुरी, भरतनाट्यम, ये आपको क्लासिकल डांस की श्रेणी में है, जबकि गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा, गुजरात का यहाँ पर गरबा जो है लोक नृत्य है गुजरात का,
इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो 8 क्लासिकल नृत्य है इसको ध्यान रखिएगा। देखिए भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी। देखिए कथकली और यहाँ पर ध्यान रखिएगा केरल से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, देखिए सतरिया आसाम से, उड़ीसा से, मोहिनीअट्टम जो है यहाँ पर केरल से, मणिपुरी मणिपुर से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, और कथक नॉर्थ इंडिया आपको उत्तर प्रदेश। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो काकरापार। तो काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है गुजरात में स्थित है। गुजरात में बेसिकली सूरत में तापी नदी के किनारे स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ पावर प्लांट आपको ध्यान रख लेना है। तो देखिए तमिलनाडु में 2 है, यहाँ पर आपको कल्पक्कम और कुंडनकुलम। कल्पक्कम और कुंडनकुलम जो है ये तमिलनाडु में है। कोबाड़ा देखिए आंध्र प्रदेश में अभी बन रहा है। उसके देखिए कैगा कर्नाटक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जैतापुर महाराष्ट्र में देखिए 2 है, तारापुर और जैतापुर। उसके देखिए मीठी बिरदी गुजरात में है और काकड़ापर गुजरात में है। देखिए राजस्थान में रावत भाटा है और नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से थोड़ा सा जो नाम है उसको ध्यान रख लीजिए। देखिए लावणी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक संगीत है। क्या है, तो फोक म्यूजिक है। क्या है नाम, लावणी। तो कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तो बस इतना आपको ध्यान रख लेना है कि लावणी लोक संगीत है जो कि महाराष्ट्र का है। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के तहत एक संवैधानिक निकाय नहीं है। दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ पर वर्डी नहीं है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट यहाँ पर लगाया गया है। तो देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन, सबसे पहले ध्यान रखिए। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है क्योंकि ये 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। तो इसके तहत जो है 243 के आर्टिकल में स्टेट इलेक्शन कमीशन का जिक्र है और सेंट्रल का स्टेट कमीशन जो है यानी कि सेंट्रल का इलेक्शन कमीशन है 324 अनुच्छेद में और स्टेट का है 243 के में। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो जैसा कि मैंने बताया 324 में है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, 315 से लेके 323 अनुच्छेद तक है और भाग 14 में है। तो देखिए ये आपको देखने को मिल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल है, जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका सही उत्तर होगा, यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। अब देखिए इसको कब बनाया गया था, तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट लाया गया, एनजीटी एक्ट 2010 का है। तो एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एनजीटी एक्ट कब का है, तो 2010 का है। तो इसके तहत इसको बनाया गया था। तो ये जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पोषक तत्वों में से किसको ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट किसको बोला जाता है, यानी कि विच न्यूट्रिएंट इज आल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। तो किसको बोला जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को जो है ध्यान रखिएगा ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व के रूप में जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी। अब देखिए स्वतंत्र भारत, इसको ध्यान रखिएगा। तो स्वतंत्र भारत कब आजाद हुआ, 1947 में। तो इसके बाद जो है 51 में जो है पहली बार जो है जनगणना उसके बाद आयोजित किया गया था। और देखिए सेंसस एक्ट, ध्यान रखिएगा सेंसस एक्ट 1948 के तहत जो है जनगणना आयोजित की गई थी। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में जनगणना का कार्य संभालता है, संचालित करता है। मंत्रालय पूछा जा रहा है तो गृह मंत्रालय इसका सही उत्तर होगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है कंडक्ट करता है सेंसस ऑफ इंडिया। तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत की दशकीय जनगणना 2021 जो है होने वाला है, जो कि 16 बार आयोजित जो है किया गया है, जबकि यह हर 10 साल में आयोजित किया जाता है जनगणना 10 साल में। अब देखिए 1872 में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के तहत शुरू किया गया था, जबकि पूर्ण जनगणना 1881 में, यानी कि 10 वर्षीय जनगणना 1881 में शुरू किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। ध्यान रखिएगा लॉर्ड रिपन के समय में। अब देखिए 1949 के बाद द्वारा आयोजित की गई भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया तो 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित किया जाता है।
ध्यान रखिएगा सेंसस एक्ट 1948 के तहत जो है 1951 से जो है कंडक्ट किया जाता है। अब देखिए भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो देखिए अभी तो 11 है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। 11 अभी मौलिक कर्तव्य है। क्या जब संविधान बना था तब भी मौलिक कर्तव्य थे? नहीं। तो मौलिक कर्तव्य पहली बार जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था 10। फिर एक ऐड किया गया जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ध्यान रखिएगा कि 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को जो माता पिता को पढ़ाने का कर्तव्य दिया गया। तो ध्यान रखिएगा अभी जो है 11 जो है मौलिक कर्तव्य है और ये यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन के आधार पे अनुच्छेद 51A में रखा गया है और भाग जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा 4A में। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि सांची स्तूप निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखिए सांची स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, इसको ध्यान रखिए। अब देखिए जो नोट्स है अपना 200 का, उसमें जो है सांची का स्तूप का यहाँ पर बैक साइड में है। तो 200 रुपये का जो वर्तमान नोट है उसमें सांची का स्तूप का जिक्र है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 200 रुपये के नोट के बैक साइड में क्या है, तो सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पूरे क्वेश्चन को अच्छे से हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी सीरीज। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।